जान तो इमाम ज़माना बयान करते हैं, आपके दुख भी इमाम ज़माना बयान करते हैं, आपके दुख भी 12 इमाम बयान करते हैं, आपके दुख रसूल खुदा भी बयान करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये जिक्र करूँगी कि हॉलैंड की एक फैमिली थी और बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पास सिर्फ उनकी एक ही औलाद थी, बेटी। जाहिर है बेटे बड़े बच्चे हो जाएं तो वो गाड़ी चलाना भी सीख जाते हैं और फिर थोड़े से आज़ाद भी हो जाते हैं। बच्ची थी, लाडली थी, बाप ने गाड़ी लेके दी, गाड़ी चला रही थी कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ और इतना शदीद हुआ कि उसकी पसलियां टूट गईं और वो बच्ची को जब अस्पताल में दाखिल किया तो उन्होंने अस्पताल वालों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन शायद ही है कि ये बच सके, क्योंकि पसलियां टूट गई हैं। जिस्म की कोई और हड्डी टूट जाए जुड़ सकती है, लेकिन पसली का जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो उसको बच्ची से कहा कि इस तरह से ऑपरेशन है और मौत का ख़तरा है, तो उस बच्चे ने कहा कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं अपने घर में ही क्यों ना मरूं, मुझे क्या ज़रूरत है कि जो मैं यहाँ पर रहूं। बच्ची घर आ गई। उनके पड़ोस में ही एक सादात का घराना था जो ईरान से जिनका ताल्लुक़ था और उनकी जो बुज़ुर्ग खातून थी उनको बीबी जान कहते थे। एक दिन शब जुमा बीबी जान घर से बाहर निकली अपने इबादत के लिए। जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि वो शख्स जो बाप था वो उसे नज़र आया। उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी का अब क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का इस तरह से मैं ले गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, लेकिन मेरी बेटी तैयार नहीं है ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने बीबी जान ने कहा कि ठीक है, मैं आज या कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी और तुम्हारी बच्ची को देखूंगी। जब दूसरे दिन हुआ तो वो उनके घर गई। जाके देखा बच्ची दर्द से कर्रा रही थी। वो बच्ची के पास बैठी, हाल चाल पूछा। बच्ची कहने लगी, बस इस कदर शदीद तकलीफ है कि दिल चाहता मैं मर ही जाऊं, कि मुझसे अब ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि पसलियां जो हैं पता नहीं जिगर में चुभती हैं। मेरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द है कि मुझसे ना सीधा लेटा जाता है, ना मैं करवट के बल लेट सकती हूँ। मुझे बहुत सख्त तकलीफ है। जवान बच्ची है, एक ही बच्ची है, माँ बाप की तड़प देखती हैं बीबी जान। तो पूछते हैं कि किसी डॉक्टर ने तो कोई हल बताया होगा। उसने कहा कि नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई हल नहीं। मेरा बाप तो कहता है कितनी चाहे तुम मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दो, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा और तकलीफ की शिद्दत इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बीबी जान कहती हैं कि अच्छा ऐसा है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूँ। उसने अगर आप जानते हैं तो फ़ौरन मेरे बाबा को बताएं कि वो कौन सा डॉक्टर है जो मुझे इस तकलीफ से निजात दे दे। बीबी जान ने कहा कि वो पैसे भी नहीं लेगा और वो वक्त भी नहीं लेगा। तो उसने कहा वो कौन सा डॉक्टर है? उन्होंने कहा वो डॉक्टर वो है कि जैसे तुम शिद्दत से पुकारो, दिल से पुकारो, तो वो तुम्हारी आवाज़ को सुनेगा और वो तुम्हारी मदद को ज़रूर आ जाएगा। उन्होंने कहा मुझे ज़रूर बताएं। बीबी जान ने कहा कि हाँ, तुम ये बस सिर्फ एक नाम तसव्वुर करो कि वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारी मदद करें। या फातिमा तो ज़रा आगे सुनी। इस तरह से आवाज़ देना बीबी को, और तरिकनी मेरी मदद को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरी मदद को आओ। और उसके बाद उसने उसके बच्ची से कहा कि तुम भी पुकारो, और फिर वो सैयदजादी ने वज़ू की और सहन में घर के खड़ी हो गई। उसके वालिदैन को भी खड़ा किया और कहा अब आप लोग भी पुकारें जिस तरह मैं पुकार रही हूँ, और आवाज़ दें उन्हें, और दिल से आवाज़ दें। मदीने की तरफ रुख किया और कहा कि देख बीबी, मैं इस मरीज़ा को आपके पास लेकर आई हूँ। बीबी मैं नहीं समझती कि मैं नेक हूँ, लेकिन फिर भी बीबी हूँ, तेरी औलाद ही कुछ भी है। आज इस
बच्चे को सेहत दे दें। बस बीबी इसकी पसलियां टूटी हुई हैं, आपको अपनी टूटी हुई पसलियों का वास्ता, मुझे शर्मिंदा न करना बीबी, मैं आपके पास इसको लेकर आई हूँ, इसे सेहत दे दी। उन्होंने तड़प तड़प कर आवाजें देनी शुरू कर दी, या फातिमा ज़हरा हसनी, या फातिमा ज़हरा हसनी। कुछ देर ही गुजरी थी कि एकदम एक चीख की आवाज सुनाई दी। सब दौड़ते हुए उस बच्ची के कमरे में गए। उस बच्ची की आंखें बंद थी और वो अपने पलंग पर बैठी हुई, अपनी बेड पे बैठी हुई जोर जोर से आवाजें देती जा रही थी, या फातिमा ज़हरा हसनी, या फातिमा ज़हरा अदरिकनी, मेरी मदद करो, बस ये कह रही थी और चीखती जा रही थी। माँ पास गई, बच्ची को सीने से लगाया, प्यार किया। वो बेकरार होकर रो रही थी, माँ भी रोने लगी, सब रोने लगे। कहती वो एकदम आंखें खोल के कहती वो कहाँ चली गई। उन्होंने पूछा कौन चली गई। कहा यहाँ पर एक बीबी आई थी, नकाब पोश सिया, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और वो आई और आके उन्होंने मेरे पसलियों पे हाथ रखा और कहा दर्द बहुत होता है। और आके उन्होंने मेरे पसलियों पे हाथ रखा और कहा दर्द बहुत होता है। तो मैंने कहा कि हाँ दर्द बहुत होता है। तो वो कहने लगी हाँ मैं एहसास जानती हूँ कि पसलियों के टूटने का कितना दर्द होता है, तुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन अब तुझे सेहत हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगी। तो वो बच्ची कहती है कि अब मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पाक बीबी ने उस बच्ची को ठीक कर दिया और वो लोग, उन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी पाक बीबी, मैं सदके तेरे और तेरे मोजज़े के, तेरी शान के सदके, तेरे पुकारने पे आने के सदके, मेरी वो पाक बीबी, वो पाक बीबी जो किसी को नहीं सताती थी, जो सबके लिए दुआ मांगती थी। कि मेरे मौला हसन कहते हैं कि मैं देखता था कि अम्मा पार होके रो रही थी, माँ